हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी एसोटा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को। इसका डाटा अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ 21 जनवरी 2025 को। ये डाटा आपके सभी आगामी एग्जाम, चाहे यूपी आरओ ले लें, यूपी पीसीएस ले लें, यूपी एसआई ले लें, यूपी पेट ले लें, यूपी का कोई भी एग्जाम है, वहां पर ये डाटा आपके लिए बहुत सहायक और रामबाण सिद्ध होगा। तो आइए आज हम उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट को पेश करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि इसका क्रम कौन सा है। उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 में प्रकाशित हुई है, उसका क्रम आपसे पूछ सकता है, तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा। इसका 18वां क्रम है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ये रिपोर्ट जारी किसने की, तो ये रिपोर्ट भूपेंद्र यादव ने जारी की है, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ये रिपोर्ट कहाँ से प्रकाशित की गई, अब ये भी पूछ सकता है। तो ये रिपोर्ट देहरादून से प्रकाशित की गई। अब देहरादून से क्यों की गई, क्योंकि वहां पर वन अनुसंधान संस्थान है, तो वहीं से ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस वन स्थिति रिपोर्ट की शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई 1987 से। इसकी शुरुआत 1987 से हुई। और ये कब जारी की जाती है, तो प्रति 2 वर्ष पर जारी की जाती है। और जो पिछली रिपोर्ट थी वो 2021 में आपकी प्रकाशित की गई थी। तो 21 के बाद जो डाटा है वो 2023 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बार ये रिपोर्ट जो है वो जारी कब की गई, तो 2024 में इसे जारी होना था, लेकिन ये जारी कब हुई, 2025 में। 21 जनवरी 2025 को इसे जारी किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया, तो सारे ही जिले शामिल किए गए, 75 जिले शामिल किए गए। अब इसमें जनजातीय जिलों की संख्या की बात करें तो एकमात्र एक जिला था, वो भी सोनभद्र जनजातीय जिले के रूप में शामिल किया गया। पर्वतीय जिलों की बात करें तो 0 है, क्योंकि 2000 में हमारा उत्तर प्रदेश 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का या उत्तरांचल का निर्माण किया गया, जिसकी वजह से हमारे उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिले शून्य रह गए हैं। इस समय कोई पहाड़ी जिले नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से तो वन रिपोर्ट प्रकाशित होगी, तो इस कारण ये इसका क्षेत्रफल जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,927.56 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है, तो वनावरण की बात करें तो 6.24% वनावरण है, अगर प्रतिशत की बात करें। और क्षेत्रफल के हिस्से की बात करें कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के कितना हिस्सा वनावरण है, तो 15,045.80 वर्ग किलोमीटर जो हिस्सा है वो वनावरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2021 की तुलना में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई, कुल कितनी वृद्धि हुई, तो वनावरण में जो वृद्धि हुई है 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अभी तक एग्जाम भी ज्यादा नहीं हुए हैं और रिपोर्ट भी नहीं है, तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत चुनिंदा। नेक्स्ट, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, किस जिले में हुई है, तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो झांसी में हुई है। कितनी हुई है, 34.79 वर्ग किलोमीटर की हुई है। सर्वाधिक वनावरण की वृद्धि झांसी में हुई है, और सर्वाधिक कमी जो आई है वो लखीमपुर खीरी में आई है। लखीमपुर खीरी में कितनी कमी आई है, तो -27.66 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। अब सर्वाधिक एवं न्यूनतम वनावरण वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक और न्यूनतम वनावरण वाले जिले, अगर हम सर्वाधिक में बात करें तो सोनभद्र फर्स्ट नंबर पे आता है, ये जनजातीय जिला भी है एकमात्र। दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी आता है, तीसरे नंबर पर मिर्जापुर, और चौथे नंबर पर पीलीभीत, पांचवें नंबर पर चित्रकूट। तो ये सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं, तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। वहीं जब न्यूनतम वाले की बात करें कि सबसे कम कहां पर है, तो सबसे कम जो है भदोही में है। दूसरा नंबर मऊ का आता है, तीसरा नंबर संभल का, चौथा नंबर
संत कबीर नगर और पांचवा नंबर बागपत का आता है। तो पहला नंबर भदोही, दूसरा मऊ, तीसरा संभल, चौथा संत कबीर नगर और पांचवा बागपत। ये डाटा जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आरोही और अवरोही क्रम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनका क्रम आप अवश्य याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है? तो उत्तर प्रदेश में अगर वृक्षावरण की हम बात करें तो 8,950.92 वर्ग किलोमीटर जो है वो वृक्षावरण है। 8,950.92 वर्ग किलोमीटर जो है वो वृक्षावरण है। भौगोलिक क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षावरण का प्रतिशत की बात करें तो 3.72% है वृक्षावरण। उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण में कुल वृद्धि कितनी हुई? तो 440 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वृक्षावरण की। कुल वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल अगर बात करें तो 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है। 23,996.72 वर्ग किलोमीटर वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में फल में वनावरण प्लस वृक्षावरण के प्रतिशत की बात करें तो 6.24% तो वनावरण है और 3.72% वृक्षावरण है। तो इस प्रकार हमारा दोनों को जोड़ें तो 9.96% दोनों मिलकर होता है जाके वनावरण और वृक्षावरण। 2021 की तुलना में कुल वनावरण और प्लस वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है? तो 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई? 559 वर्ग किलोमीटर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक एवं न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक एवं न्यूनतम वनावरण वाले जिले अगर प्रतिशत के अनुसार बात करें तो पहला जिला हमारा सोनभद्र है जहां पर 35% वनावरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो सोनभद्र देके उसका परसेंटेज भी पूछ सकता है, इसलिए ये परसेंटेज भी आप याद रखिएगा। सर्वाधिक वनावरण जो है वो सोनभद्र का है। सेकंड नंबर पर चंदौली आता है जिसका वनावरण 22% है। थर्ड नंबर पर आता है श्रावस्ती जिसका वनावरण 21% है और फोर्थ नंबर पर चित्रकूट आता है जिसका वनावरण 19.79% है। पांचवें नंबर पर पीलीभीत आता है जिसका वनावरण 19.26% है। तो ये सर्वाधिक वनावरण वाले 5 जिले हैं। अब न्यूनतम की बात करें तो फर्स्ट नंबर संभल का आता है, 0.50% वनावरण है। दूसरे नंबर पर भदोही आता है, भदोही का जो है 0.51% है। वहीं मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी 0.63% है। 4 नंबर की बात करें तो बदायूं आता है 0.64% है और पांचवा नंबर मऊ का आता है जिसका परसेंट 0.66% है। इनका भी आप आरोही और अवरोही क्रम अवश्य याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि एवं कमी दर्ज करने वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक वृद्धि जो वनावरण में हुई है वो झांसी में हुई है। 34.79 वर्ग किलोमीटर की हुई है। सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो झांसी में हुई है। झांसी में 34.79 वर्ग किलोमीटर की हुई है। सेकंड नंबर अमरोहा का है, थर्ड इटावा का, फोर्थ कानपुर नगर का और फिफ्थ नंबर बिजनौर का आता है। तो इस प्रकार ये सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिले हैं। अब सर्वाधिक कमी की बात करें तो अभी बताया था मैंने लखीमपुर खीरी में माइनस की ये कमी आई है, -27.766 वर्ग किलोमीटर की। दूसरा नंबर कानपुर देहात का, तीसरा पीलीभीत का, चौथा कासगंज का और पांचवा सुल्तानपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार की बात करें तो वनों के कितने प्रकार हैं उत्तर प्रदेश में? तो सामान्यतः 3 प्रकार पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, खुले वन, सामान्य वन और अत्यंत सघन वन। सामान्य खुले वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं 3.46, सेकंड नंबर पर सामान्य वन पाए जाते हैं 1.66% और अत्यंत सघन वन जो है 1.12% पाए जाते हैं।
खुले वन का जो अगर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पूछे तो 3759 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इसका 3041 वर्ग किलोमीटर और इसका 2537 वर्ग किलोमीटर। अब चैंपियन एवं सेठ वन वर्गीकरण के अनुसार यूपी में वनों का वर्गीकरण जब उन्होंने किया तो कितना बताया, 29 प्रकार के वनों की बात की है, लेकिन जो समानता पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अब चैंपियन एवं सेठ ने 29 प्रकार के वनों का वर्णन किया, तो ये आप याद रखिएगा। और सर्वाधिक जो है वो पाए जाते हैं उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अत्यंत सघन वन कहाँ मिलते हैं? अत्यंत सघन वन, सर्वाधिक अत्यंत सघन वन कहाँ मिलते हैं? लखीमपुर खीरी में। न्यूनतम अत्यंत सघन वन कहाँ मिलते हैं? तो कुशीनगर में मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि अत्यंत सघन कितने जिले हैं जहां पर अत्यंत सघन वन पाए ही नहीं जाते हैं, तो वो 54 जिले हैं जहां पर अत्यंत सघन वन मिलते ही नहीं है। सर्वाधिक सामान्य सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो सोनभद्र में पाए जाते हैं, सर्वाधिक सामान्य सघन वन। और सबसे कम की बात करें, न्यूनतम सामान्य सघन वन, तो बलिया में मिलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, कन्नौज ऐसा जिला है जहां ना ही सामान्य सघन वन और ना ही अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक खुले वन कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक खुले वन सोनभद्र में आपका मिलते हैं। सबसे कम खुले वन कहाँ मिलते हैं? भदोही, संत रविदास नगर है। उत्तर प्रदेश में झाड़ियों की अगर बात करें तो कुल क्षेत्रफल का जो है 639 वर्ग किलोमीटर जो है वो झाड़ियां पाई जाती हैं। 639 वर्ग किलोमीटर में क्या मिलती हैं? झाड़ियां, कुल क्षेत्रफल में। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का ये जो 639 वर्ग किलोमीटर हिस्सा है ये 0.27% है। अब उत्तर प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जहां झाड़ियां पाई ही नहीं जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे जरूर याद रखिएगा कि 18 जिले ऐसे हैं जहां झाड़ियां ही नहीं मिलती हैं। अब सर्वाधिक झाड़ियां कहाँ मिलती हैं यूपी में? तो सर्वाधिक झाड़ी मिलती हैं झांसी, आगरा, महोबा, जालौन, मिर्जापुर। इनका डाटा आप आरोही अवरोही में नहीं याद रखेंगे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? झांसी में पाई जाती हैं। सबसे कम झाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे कम झाड़ी जो है अमेठी में पाई जाती हैं। और फिर उसके बाद बात करें तो सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर के बाद कासगंज। अमेठी में सबसे कम पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा झांसी में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाग्नि से प्रभावित जिले कितने हैं? तो वनाग्नि से प्रभावित बहुत से जिले हैं, लेकिन जो सर्वाधिक वनाग्नि जहां पर होती है वो 3 जिले हैं। उस सर्वाधिक वनाग्नि में लखीमपुर फर्स्ट नंबर पर आता है, सेकंड नंबर बलरामपुर का और थर्ड महाराजगंज का आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्षों की अगर बात करें तो साल, सागौन और कुमकुम ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। और वहीं गांव में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष की बात करें तो यूकेलिप्टस बहुत पाया जाता है। यूकेलिप्टस को प्रकृति का आतंकी वृक्ष भी कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर आम भी पाया जाता है। यूकेलिप्टस किसान इसलिए करते हैं क्योंकि इसके कटाई पर भी रोक नहीं है, तो वो इसकी पैदावार भी करते हैं। अब तो यूकेलिप्टस ऐसा आने लगा है जो पानी की जिसमें खपत भी कम होती है। वैरायटियां इसकी विकसित की जा रही हैं लकड़ी को पैदावार के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यूपी के शहरी की बात करें, शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष की, तो सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो नीम है और आम है। अब उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन और वृक्षारोपण में 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। जो पहली है वो छत्तीसगढ़ की है। इसकी है पहली? छत्तीसगढ़ की। तो इसी के साथ हमारी दोस्तों क्लास कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ आपको क्लास काफ़ी अच्छी, रोचक लगी होगी। अगर आपको क्लास इम्पोर्टेंट नज़र आई है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।